एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दे दिया। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि आप रविवार यानी कि 9 तारीख का इंतजार क्यों कर रहे हैं, हमारा समर्थन तो आपके साथ है ही। आप अभी ही शपथ ले लीजिए, आज ही शपथ ले लीजिए और आप फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान कई और बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्यों से जो अपेक्षा है, राज्य जो अपेक्षा करती है आपसे, उन अपेक्षाओं को आपको अब पूरा करना होगा। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह भी बता दिया कि अब नीतीश कुमार की महत्ता बिहार के साथ साथ देश की सियासत तक है। वो नीतीश कुमार जिसे लोग अब समझ रहे थे कि शेर अब बूढ़ा हो गया है, शेर की जितनी हिम्मत है वो अब कम हो गई है और शेर अपनी हिम्मत खोते जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर से कमबैक करते हैं और इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम ने ये बता दिया कि नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ देश की सियासत में क्या कद रखते हैं। साफ तौर पर नीतीश कुमार का कद अब देश भर में बढ़ गया है। ऐसे में मेरे साथ राजीव रंजन जुड़े हैं। हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स में कितने जरूरी बन गए हैं इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, और देश की सियासत में भी नीतीश कुमार का डंका अब बजने लगेगा। मेरे साथ राजीव रंजन है, हम चर्चा करेंगे। राजीव जी, वो नीतीश कुमार जैसे लोग सोच रहे थे कि अरे अब तो नीतीश थक गए हैं, अब मुख्यमंत्री अगली बार नहीं बनेंगे 2025 के बाद, लेकिन अब तो नीतीश कुमार कमबैक किए हैं, वो भी अच्छे आंकड़े के साथ। बिल्कुल। और ये इसका संकेत तो हमको कल परसों से ही मिलने लगा था कि जब बिहार में भाजपा के दो कद्दावर नेता, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, इन दोनों ने ही एक स्वर में कहा था कि हम 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। स्पष्ट था नेहा कि नीतीश कुमार का जो कद था, जिनको किनारे लगाने की बात कही जा रही थी, या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो चुनावी नतीजे आए थे और नीतीश कुमार पर यह आरोप लग रहा था कि वो मात्र 43 विधायकों के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, तो ऐसे समय में नीतीश कुमार का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद, और वो कद न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में जो उनका राजनीतिक कद बढ़ा है, ये बेशक ये नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को फिर से एक नया आयाम देगा, एक नई गति देगा। और अब नीतीश कुमार खास करके जिनका जो विज़न जो था बिहार के डेवलपमेंट के लिए, या वो देश को लेकर के जो जिस तरह की सोच रखते थे, जिस तरह का विचार रखते थे, अब वो समय आया है कि नीतीश कुमार अब उसको पूरा करा सकते हैं। क्योंकि जो अभी जो लोकसभा के चुनाव के बाद जो जनादेश मिला है, वो जनादेश स्पष्ट कहता है कि वो जनादेश नरेंद्र मोदी को नहीं मिला है, वो जनादेश भाजपा को नहीं मिला है, वो जनादेश एनडीए को मिला है। और खासकर एनडीए के उन दलों को मिला है कि जो दल भले ही क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, या फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जेडीयू हो, या फिर कहें कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो महाराष्ट्र में। तो इन लोगों के पास जो सीटें आई हैं, वो सीटें एक तरह से कहें कि वो सत्ता की चाबी है। और अगर इन लोगों का अब की भावनाओं का, इनके विचारों का, इनके सुझावों का अब देश में उसका असर दिखेगा। और अब तक तो मोदी सरकार चल रही थी, वो मोदी जी की सरकार थी, मोदी जी की गारंटी थी, वहाँ भाजपा भी नहीं था कहीं। तो अब नीतीश कुमार वो काम करवाने की स्थिति में है जो सपने वो बिहार के लिए देखते थे, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, या फिर बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज की बात हो, या फिर अब तो हम खुलेआम अब देख रहे हैं कि जैसे ही चुनावी नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद जदयू नेताओं के भी
स्वर अब मुखर होने लगे हैं और वो उनके भी वाणी अब खुलने लगी है। कल केसी त्यागी ने ही जब पहली बार मीडिया से बात किया, एक मीडिया एजेंसी, एक समाचार एजेंसी से उन्होंने बात करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम चाहते हैं कि अग्निवीर जैसी योजनाओं की समीक्षा करे सरकार, क्योंकि अग्निवीर योजनाओं से भी सरकार को या एनडीए को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उसी तरह उन्होंने बिहार के विशेष राज्य की बात कही और यह भी कहा उन्होंने कि जातीय जनगणना की चर्चा हो। तो इस तरह से जो भी अब सामने बातें आने लगी हैं, तो हमको लग रहा है कि अब नीतीश कुमार स्टीयरिंग सीट पर बैठ गए हैं और वो अब जो काम जो पिछले 10 साल में बिहार के लिए नहीं हुआ, वो काम अब नीतीश कुमार दबाव बना के, मांग रख करके, इस तरह से वो सरकार पर वो अपनी बात मनवा सकते हैं। बिल्कुल राजीव जी, 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और तब से ये अनुमान सब लोग लगा रहे थे कि अब तो जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, या तो जेडीयू के जितने विधायक हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, जेडीयू भंग हो जाएगी, जेडीयू का विलय हो जाएगा किसी पार्टी में और नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व बिहार की सियासत में नहीं रह जाएगा। ये तमाम अनुमान लगाए जा रहे थे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन इनके बाद कई और ऐसे चेहरे, चाहे वो आरजेडी से तेजस्वी यादव हो, बिहार बीजेपी से सम्राट चौधरी हो, ये लोग अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में देख रहे थे। ये कह रहे थे कि नहीं, अब तो नीतीश कुमार बिहार की सियासत में नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी में भी कितने कम विधायक हैं, उनकी पार्टी का भी विलय हो जाएगा, जेडीयू का अस्तित्व नहीं रहेगा। और ऐसे में नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में कभी भी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब खास तौर पर सम्राट चौधरी, जिन्होंने नीतीश कुमार के नाम का पगड़ी बांध रखा है और उन्होंने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे नहीं, तब तक तो ये पगड़ी नहीं खुलेगी। अब लगता है उनकी पगड़ी आने वाले 5 साल के लिए वो बंधी रह जाएगी सम्राट चौधरी के माथे पर। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, और ये राजनीतिक जो बयानबाजी हुई थी जब नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ करके जब राजद के खेमे में चले गए थे और महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, तो उस समय की बात है कि सम्राट चौधरी ने यह शपथ लिया था कि जब वो, और उन्होंने पगड़ी बांधी थी कि जब तक हम नीतीश कुमार को सत्ता से हटा नहीं देंगे तब तक हम ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन अब स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं नेहा, और अब वही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के समर्थन में, नीतीश कुमार के पीछे मजबूती से खड़े हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अब तो जिस तरह के जो जनादेश आया है बिहार में, उसमें सबसे ज़्यादा फजीयत तो सम्राट चौधरी की दिख रही है कि सम्राट चौधरी जैसे नेता जो बड़बोले नेताओं के रूप में उनकी गिनती होने लगी, उनकी छवि बन गई बिहार में कि वो पगड़ी की बात करते थे और ये भी करते। कब उसके बाद जब फिर वो वापस नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में लौटते हैं तो सम्राट चौधरी ये भी कहने लगे कि हम जल्द ही जाएंगे अयोध्या और वहाँ भगवान राम के चरणों में अपनी पगड़ी को रखेंगे। लेकिन वैसा भी नहीं दिखा और आज भी वो पगड़ी बांध कर घूम रहे हैं। तो वैसे नेता जो बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनको यह बड़ा गहरा आघात लगा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर नया राजनीतिक जीवन मिला है और नीतीश कुमार बहुत ही मजबूती के साथ न केवल बिहार की सत्ता के लिए बल्कि देश की सत्ता के लिए भी एक अहम किरदार बन चुके हैं। खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो ऐसे नाम हैं, दो एन फैक्टर अभी जो एनडीए में दिख रहे हैं, वो दो फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं कि या तो वो कोई भी प्रधानमंत्री हो वो बिहार के हितों को अनदेखा नहीं कर सकेगा। और ऐसे कई मामले हैं अभी बिहार को लेकर के कि वो अब नीतीश कुमार बड़ी ही मुखरता से केंद्र सरकार के सामने रख पाएंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में साफ तौर पर कहते हैं कि मेरा समर्थन तो आपके साथ है और आपको वो तमाम काम भी करने होंगे जो बिहार आपसे अपेक्षा करती है। बिहार को जो चाहिए, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की बात हो, अग्निवीर योजना की बात हो और बाकी तमाम पैकेज की बात नीतीश कुमार करते हैं। तो वो तमाम काम तो अब आपको करना ही होगा बिहार के लिए, क्योंकि इससे पहले तो आपकी बीजेपी की सरकार थी, मोदी सरकार थी, लेकिन अब तो एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही हमें इतनी सीट आ पाई है। बिहार में एनडीए अगर इतने सीटों पर है, लगभग 30 सीटों पर अगर है, तो ये सब कुछ केवल और केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरा क्रेडिट दिया है दोनों को।
और ऐसे में नीतीश कुमार ने भी आज कह ही दिया कि कहने के साथ साथ जो उनका कद बड़ा है बिहार की सियासत में वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि नीतीश कुमार को सब लोग ये सोच रहे थे कि अब तो नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, लेकिन वो बड़े अच्छे से कमबैक किए हैं बिहार के साथ साथ देश की सियासत में। देखना आप बिल्कुल सही कह रही हैं नेहा, लेकिन एक बात और है कि नीतीश कुमार भले ही उनके भावुक हो जाने का अपने संबोधन के समय में वो थोड़े भावुक दिखे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने थोड़े झुके हुए और थोड़े नतमस्तक भी दिखे, लेकिन अगर आप हम उनके वक्तव्य पर अगर ध्यान दें तो उन्होंने इशारों में ही कह दिया है कि एक तरह से वो कहा कि अब समय आ गया है कि राज्यों की जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उस पर अब ध्यान देने का समय है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब तक अगर हम पिछले 10 साल का कार्यकाल देखते हैं प्रधानमंत्री का, तो वो कभी भी एक भी मौका ऐसा नहीं दिखता है कि वो अगर कोई बड़े फैसले लिए हों तो उनमें उन्होंने अपने घटक दलों का भी किसी तरह से उनकी राय मशविरा उनके साथ की हो। प्रधानमंत्री का जो कामकाज करने का जो तरीका रहा है वो तो ऐसा रहा है कि नोटबंदी की जब बात होती है, डिमोनेटाइजेशन की जब बात होती है, तो वो देश के वित्त मंत्री को भी इसके बारे में पता नहीं था कि प्रधानमंत्री किस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं। उसी तरह से जब अग्निवीर योजना जब लाई जाती है तो उस समय रक्षा मंत्री को इसके बारे में पता नहीं था कि क्या क्या हो रहा है, और इस तरह से कानून मंत्री को पता नहीं था कि 370 जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हटने वाली है। तो इस तरह के जो फैसले लेते रहे प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार ने इशारों में कह दिया है कि अब वो आज़ादी नहीं होगी जो एक गठबंधन को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, और गठबंधन के सभी घटक दलों को एक साथ लेकर चलने के लिए जो ज़रूरत होती है खासकर लोकतंत्र में। तो अब वो समय आ गया। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में इशारों में ही और बड़ी भावुकता के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपनी यह बात भी रख दी है। खैर बिल्कुल राजीव जी, देखना दिलचस्प होगा। अब देश भर में एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार नहीं, अब एनडीए की सरकार है। उस एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार अब अहम भूमिका में है, चंद्रबाबू नायडू भी अहम भूमिका में है, और अब इन लोगों की भूमिका देश की सियासत, देश का भविष्य तय करेगी। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।